सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो मेरे साथ प्रभु का वचन आप निकाल सकते हैं। सबो उपदेशक उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। हाँ, पढ़िए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी इस धरती के ऊपर होता है, आकाश के नीचे होता है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई बात है, कुछ भी है, जो कुछ भी इस धरती के ऊपर होता है, आकाश के नीचे होता है, उसका एक समय होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हर एक बात का एक समय, एक अवसर, एक समय होता है। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो काम जिस समय पर होना चाहिए, अगर वो काम उस समय पर होता है तो वो अच्छा ही होता है और परमेश्वर उस काम में आशीष करते हैं। हालेलुया। मान लीजिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, जहाँ फिर कुछ मोटरसाइकिल वगैरह, कुछ बाइक, कुछ ऐसा कुछ चला रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, वहाँ पर फ़ोन यूज़ करते हो, तो क्या होता है, वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि वो जो समय है वो ड्राइविंग का समय है, वो गाड़ी चलाने का समय है, वो फ़ोन सुनने का समय नहीं है, वो मोबाइल सुनने का समय नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है, काम खराब हो सकता है। इसलिए जो काम जिस समय पर होना चाहिए, अगर वो काम उस समय पर होता है तो वो सही ही होता है और उसमें परमेश्वर आशीष करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा 6 दिन काम करना है और 7वां दिन मुझे देना है। ये दिन पवित्र है। उस दिन तू परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर ने आशीष दिया और उसे बरकत दिया। 7वें दिन को, शब्द के दिन को प्रभु ने आशीष किया। हालेलुया। वो समय परमेश्वर का समय है। अगर हम उस समय को चुराते हैं, जब उस समय में कोई और काम करते हैं जो काम करना उचित नहीं है, हालेलुया, तो गड़बड़ी आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हर एक बात का समय होता है, अवसर होता है, समय होता है। 6 दिन जो है वो हमारे काम के दिन हैं। वहाँ उस दिनों में हम काम कर सकते हैं, कुछ भी काम, हम घर का काम कर सकते हैं, हम जो काम हम नौकरी करते हैं, अगर कोई भी काम करते हैं तो वो हम काम कर सकते हैं। लेकिन 7वां दिन है जो ये परमेश्वर का दिन है। उस दिन में हमने परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, परमेश्वर की हुजूरी में जाकर परमेश्वर का वचन सुनना है और प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हर एक बात का समय होता है। मैं आपको प्रभु के वचन में से कुछ सिखाता हूँ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब हम लूका की किताब उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, 10 अध्याय में पढ़ते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे लूका और उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन पढ़ेंगे। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक गांव में गए और उस गांव में, जिस गांव में वो गए, उस गांव में मरियम और मार्था नाम की 2 बहनें रहती थी। हालेलुया। जब उन्होंने सुना, देखा कि प्रभु यीशु इस गांव में है, उसके चेले भी इस गांव में है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको अपने घर बुलाया। प्रभु यीशु को और उसके चेलों को अपने घर बुलाया। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी
वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उनका वचन सुनती थी। प्रभु के वचन में लिखा हुआ जो मरियम थी वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु के कदमों में बैठी हुई थी, चरणों में बैठी हुई थी और परमेश्वर का वचन सुन रही थी। हालेलुया। हाँ, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जो मार्था थी वो सेवा करती थी। क्या सेवा करती थी? वो खाना बना रही थी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए वो खाना बना रही थी और उसके चेले के लिए खाना बना रही थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खाना बनाते बनाते थक गई, घबरा गई। हाँ, और कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जो मार्था थी वो सेवा करते करते घबरा गई और थक गई क्योंकि वो खाना बना रही थी। हालेलुया। वो खाना बनाती बनाती घबरा गई, थक गई। वो खाना बना रही थी और वो प्रभु के पास आती है और उसे कहती है, हे प्रभु, तुझे कुछ चिंता है? जो मेरी बहन है, जो मरियम है, ये कब से आपके चरणों में बैठकर वचन सुन रही है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा वहां पर पता है आपको? और आगे लिखा हुआ है, हम 41 आयत पढ़ेंगे इसकी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर के वचन के लिए। यहाँ पर हम रुकते हैं और हम प्रभु के वचन की गहराई को समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है। प्रभु यीशु ने मरियम को आशीष किया और प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि हे मार्था, मरियम ने ऐसे भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। मार्था को प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तूने भी अच्छे भाग को चुना है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं यहाँ पर, क्या खाना बनाना प्रभु के लिए, प्रभु के चेलों के लिए, उनकी सेवा करना, खाना बनाना, ये गलत बात है? क्या ये सही नहीं है? फिर यीशु ने यहाँ पर क्यों मार्था को कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, एक अच्छे भाग को चुन लिया? हालेलुया। क्यों? प्रभु के वचन में तो लिखा हुआ है कि मेरे भेजे हुए को जो एक गिलास पानी का पिलाएगा वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। तो वो जो मार्था थी वो तो उससे भी अधिक कर रही थी, वो तो पानी से भी अधिक कर रही थी, वो खाना बना रही थी। पता नहीं वो कौन सी वो डिश, कौन सी वो चीज़ बनाती होगी वहाँ पर प्रभु यीशु के लिए, प्रभु के चेलों के लिए। वो अच्छा सा भोजन तैयार कर रही थी। हालेलुया। क्या भोजन खिलाना प्रभु को, उनके चेलों को भोजन करवाना, भोजन खिलाना, क्या ये गलत बात है? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उन दोनों का काम अच्छा था। जो मरियम थी वो परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वो अच्छा काम कर रही थी। हालेलुया। और जो मार्था थी वो खाना बना रही थी, वो भी एक अच्छा ही काम कर रही थी। दोनों प्रभु के वचन के अनुसार कर रही थी। हालेलुया। जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है वो दोनों वैसा ही काम कर रही थी। प्रभु का वचन सुनना और प्रभु के लिए खाना बनाना, ये दोनों काम अच्छे हैं। लेकिन उस समय यीशु ने मार्था से कहा, हे मार्था, मरियम ने ऐसे भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। उस उत्तम भाग को उसने चुन लिया। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु ने ये सब कहा? क्यों? क्योंकि वो जो समय था वो परमेश्वर के वचन का समय था। यीशु वचन सुना रहे थे
परमेश्वर का सुसमाचार, वो स्वर्गीय वाणी, वो स्वर्गीय परमेश्वर का वचन वो मरियम को सुना रहे थे। और बहुत से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सब लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हालेलुया। वो जो समय था वो परमेश्वर के वचन का समय था। उस समय को उसने खो दिया, उस भाग को उसने खो दिया, उस समय को उसने खराब कर दिया। हालेलुया। वो चाहती तो प्रभु यीशु के आने से पहले वो खाना बनाकर रख सकती थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु के वचन सुनाने के बाद वो खाना बना सकती थी, वो उसकी सेवा कर सकती थी। लेकिन उसने, जब प्रभु यीशु ने वचन सुनाना शुरू कर दिया, उसने उस वक्त प्रभु यीशु के लिए और उसके चेलों के लिए खाना बनाना शुरू किया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने मार्था से कहा कि हे मार्था, मरियम ने, तेरी बहन ने ऐसे भाग को चुन लिया, ऐसे उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में प्रभु का दास, प्रभु की दासी जब जाएं तो उसके लिए खाना नहीं बनाना है। उसके लिए खाना बनाना है, उसे पानी भी पिलाना है। हालेलुया। उसकी सेवा करना है। हालेलुया। लेकिन याद रखो इस बात को कि जब वचन का समय हो जाए तो सब काम छोड़कर प्रभु के वचन को सुनना है। हालेलुया। जो काम जिस समय पर होना चाहिए, अगर वो काम उस समय पर होता है तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक बात का समय होता है। वो समय परमेश्वर के वचन का समय था जो मार्था ने गवा दिया, और मरियम ने उस समय को उत्तम समझा कि ये जो समय है ये प्रभु के वचन का समय है, इस समय परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। आज भी जब हम देखते हैं कलीसिया में, चर्च में, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं आते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, परमेश्वर की उस्तत, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए नहीं आते। और जब पास्टर, प्रभु का दास, प्रभु की दासी जब फोन करते हैं कि बहन, कि भाई, बुजुर्ग, आप लोग प्रभु की हुजूरी में क्यों नहीं आए? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 6 दिन काम करना है और 7वां दिन परमेश्वर के लिए पवित्र है। 7वां दिन परमेश्वर ने ठहराया है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें और प्रभु के वचन को सुन सकें। और जब हम फोन करते हैं, जब प्रभु के दास, प्रभु की दासी, जब कोई टीम का मेंबर जब फोन करता है कलीसिया को, तो वो कहते हैं कि पास्टर जी, बहन जी, भाई जी, हमारे घर में फंक्शन था, हमारे घर में बहुत से काम थे, हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, पास्टर जी हमने पार्टी में जाना था, हमने कपड़े खरीदने थे, हमने ये काम करना था, हमने वो काम करना था। बहुत से ऐसे काम वो गिना देते हैं। हालेलुया। क्या ये सही है? उन कामों के लिए क्या और दिन नहीं है? वो जो समय है वो परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। वो जो दिन है जो परमेश्वर ने ठहराया है, 7वां दिन, वो परमेश्वर की आराधना करने का समय है। हालेलुया। जो काम जिस समय पर होना चाहिए वो अच्छा होता है, बाइबल में लिखा हुआ है, और उस काम में परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलते हैं और उस काम को उत्तम काम कहते हैं। हालेलुया। जो काम जिस समय पर होना चाहिए, अगर वो काम उस समय पर होता है तो प्रभु हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है हर एक बात का समय होता है, हर एक बात का अवसर, हर एक बात का एक समय होता है। उस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। सेवा करना प्रभु की, जब प्रभु के लिए खाना बनाना, जब उसके चेलों के लिए खाना बनाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए। क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा हुआ है कि जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है, वो अपना प्रतिफल कभी खोएगा नहीं।
ये सब कुछ करना चाहिए। जब परमेश्वर के वचन का समय हो जाए उस समय हमने परमेश्वर का वचन सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है, और मुझे विश्वास है कि सचमुच प्रभु के वचन से जो आपने सीखा है कि समय बहुत ही उत्तम होता है। हालेलुया। समय को बहुमूल्य समझो, बाइबल में लिखा हुआ है समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इसलिए इस समय जब कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनने का समय मिले तो उस समय को चोरी मत करो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करें, आपको बरकत दें। अगर बाइक चलाते समय, अगर गाड़ी चलाते समय हम फ़ोन सुनते हैं तो दुर्घटना होती है, क्योंकि वो समय जो है वो ड्राइविंग करने का समय है, फ़ोन सुनने का समय नहीं है। जब हम परमेश्वर के दिन को हम चुराते हैं, जब हम परमेश्वर के दिन, परमेश्वर का जो दिन ठहराया हुआ है, वो सब्त का दिन, जो परमेश्वर का 7वां दिन, जिस 7वें दिन को प्रभु ने आशीष किया हुआ है, जब हम उस समय को चुराते हैं, जब हम उस प्रभु के समय को ठहराए हुए समय में जब हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, जब हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते और 7वें दिन जो करना चाहिए हमें वो नहीं करते, तो ज़रूर हमारे ऊपर कुछ परेशानी, कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आए। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि आप आशीष हो जाएं, आप बरकत को पालें, आप छुटकारे को पालें, आप स्वर्ग को पालें, आप माफ़ी को पालें, आप ज्ञान को पालें। हालेलुया। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का जो समय है वो परमेश्वर को देना है, ताकि प्रभु हमें आशीष करें। वो जो समय था वो मरियम और मार्था के वचन को सुनने का समय था, लेकिन उनमें से एक ने परमेश्वर के वचन को सुना, पर एक ने उस समय को गवा दिया। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि हे मार्था, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जितनों ने आज तेरे वचन को सुना परमेश्वर, वो सब लोग आज के वचन के द्वारा आशीष पाएँ परमेश्वर, बरकत पाएँ, छुटकारा पाएँ परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो आपको समय नहीं देते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए परमेश्वर। जो शैतान प्रभु उनके जीवन में प्रभु कुछ रुकावट लेकर आता है परमेश्वर, कुछ ऐसे काम लेकर आता है, जो वचन का समय है वो उस वचन के समय में प्रभु शैतान जो भी उनके जीवन में रुकावट लेकर आता है, हर शैतान की ताकत को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आपके लोग आपके वचन में, आपके ज्ञान में प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। आपके लोग दिन प्रतिदिन आशीष को पाते चले जाएं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज अपने लोगों से प्रभु जो आपने बात किया है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आपके वचन में से सीखा कि जो कुछ भी इस धरती के ऊपर होता है, आकाश के नीचे होता है, वो सब काम का एक समय होता है। हालेलुया। उन सब बातों का एक समय होता है। प्रभु आपके वचन में सीखा कि जो काम जिस समय पर होना चाहिए, अगर वो काम उस समय पर होता है तो वो अच्छा होता है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे प्रभु उस मरियम ने प्रभु उस उत्तम भाग को चुना उस समय परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे प्रभु आपके लोग प्रभु उत्तम भाग को चुने परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खुदा आपके सब लोगों के लिए परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में परेशानी, कोई रोग, कोई समस्या है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर समस्या, हर रोग, हर परेशानी, हर टेंशन, हर बोझ यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु आपके लोग प्रभु आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु। बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप बच्चों को आशीष करें परमेश्वर। और बड़ों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सब लोग आपके वचन के द्वारा और आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु आशीष हो जाएं प्रभु।
आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके लोगों के जीवन में आए यीशु के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। बकाया समा आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। सो प्रभु में बने रहो, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो और जिस समय पर जो काम करना चाहिए प्रभु के वचन के द्वारा वो काम उस समय पर करो, तो प्रभु आपके साथ होंगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह।